सभी दोस्तों को मेरा राम राम। कमर और पेट की तकलीफ। पेट का कारक बृहस्पति और कमर का कारक जो रीढ़ की हड्डी होती है यहाँ केतु। बृहस्पति कहाँ है हमारे घर में? ब्रह्मस्थान। और कहीं न कहीं यहाँ वास्तु विद्वानों का मानना है कि यहाँ केतु का भी वास है। वो केतु का वास इसलिए माना गया है कि वास्तु देवता का जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट में है और उल्टा लेटा हुआ है। उल्टा लेटा हुआ है तो पेट यानी हमारा ब्रह्म स्थान है वो बीच में आ गया। तो पेट अगर दबेगा, उसके ऊपर बृहस्पति के अगेंस्ट कोई भी ग्रह है उसको हम रखेंगे या भारी वजन रखेंगे, पेट दबेगा तो वो तो ख़राब होना ही होना है। अच्छा, लोड कहाँ पड़ेगा? वो कमर पे पड़ेगा, क्योंकि वजन तो कमर पे ही आएगा। तो रास्ता जो है केतु का वो बृहस्पति के स्थान से होते हुए और राहु से संबंध बनाता है। तो इसलिए इसको कई विद्वान जो है वो केतु की भी जगह मानते हैं, लेकिन ये हकीकत में ज़्यादा बृहस्पति का स्थान है जो ब्रह्म स्थान है। अगर ये घर में दूषित है या बृहस्पति और केतु दोनों कुंडली में, अगर आपका बृहस्पति खराब है तो केतु ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, और केतु खराब है तो बृहस्पति खराब हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो क्यों ना हम इनको मिला दें भाई, ग्रह के अकॉर्डिंग हम उनको मिला दें। वैसे तो कहा जाता है कि बृहस्पति और केतु की युति हो तो आपको कैटसाई पहनना चाहिए। कैटसाई क्या? एक बिल्ली की आंख जैसा स्टोन होता है जिसको लहसुनिया भी बोलते हैं, कैटसाई भी बोलते हैं। इंग्लिश में उसको कैटसाई बोलते हैं। वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सोने में धारण करें, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उसको पीतल में धारण करें। तो पीतल सोना क्या है? बृहस्पति है, और लहसुनिया क्या है? केतु है। अब इसको पहनना कहाँ है? पहनना है हमें इंडेक्स फिंगर पे, जो बृहस्पति की उंगली है जिसमें पुखराज पहना जाता है। उसमें अगर आप उसको पहनते हैं तो ये बृहस्पति और केतु की युति होगी, तो एक दूसरे का दोनों सहयोग करेंगे। इसके बाद आप चेक करें अपने ब्रह्म स्थान को, अगर वो दूषित है। पहले क्या हुआ करता था? पहले आज भी पुराने घर आप देखोगे गांव वगैरह में जाके, तो वहाँ आपको जो खुला वो छत का जो बीच का हिस्सा है वो खुला मिलेगा। तो वहाँ से ब्रह्म स्थान को खाली रखा जाता था कि भी यहाँ कोई चीज़ ना रखी जाए, तो इसको खुला रख दो। तो एक तो सूर्य और मंगल की सहायता मिल जाती थी। सूर्य और मंगल की सहायता का मतलब है कि सूर्य की रोशनी आ रही है, चूँकि वो अग्नि भी है उसमें, तो मंगल भी आ गया, तो बृहस्पति को सहायता मिल जाती थी। इसकी वजह से ये खराब नहीं होता था। ये खराब नहीं होता था तो केतु भी अच्छा रहता था। अब आजकल क्या है, ज़माना ऐसा आ गया कि छत तो दूर की बात है, अगर खिड़की झरोके भी खुले रह जाएं तो कोई भी वारदात हो सकती है। तो इसलिए बंद रखना ज़रूरी है। तो इसके लिए यहाँ अग्नि को प्रज्वलित करें। पहली बात तो वहाँ से हटा दें, कोई भारी सामान पड़ा है उसको हटा दें, और कोई बृहस्पति के जैसे बुध की चीज़ें हो चाहे शुक्र की चीज़ें हो, इन चीज़ों को हटा दें जो बृहस्पति के दुश्मन ग्रह हैं। क्योंकि ब्रह्म स्थान को जितना आप खाली रखेंगे, पेट जितना हल्का रहेगा उतने ही पैर आपके ज़्यादा चलेंगे, और पेट जितना भारी होगा तो वो वज़न पैरों पे आएगा। यानी पैर केतु है और पेट बृहस्पति है, इनका ये संबंध बनता है। अगर छोटे शब्दों में सुनना चाहें तो पेट जितना भारी होगा आपकी चाल उतनी ही कमज़ोर होगी, और आपके पैरों में स्वेलिंग भी आ सकती है। वो कारण ही केतु खराब होता है, और बृहस्पति खराब होने की वजह से केतु खराब होता है। तो ये बृहस्पति और केतु का संबंध है। अब यहाँ हमें बृहस्पति की सहायता देने के लिए क्या करना चाहिए? उसके मित्र ग्रह की। तो एक मिट्टी का कोई भी बर्तन ले लें, हवन कुंड ले लें उसको, क्योंकि मिट्टी जो है पकी हुई मिट्टी, उसमें मंगल का वास है। मंगल का वास है, और उसमें अगर आप अग्नि प्रज्वलित करके छोटा सा हवन करते हैं तो वहाँ आपका ब्रह्म स्थान शुद्ध हो जाता है। और हवन सामग्री बाज़ार में मिलती है, वो कर सकते हैं। नहीं तो आप भीमसेनी कपूर आता है जो नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भी करता है, और दूसरा वो जलता भी है। तो आप किसी भी मिट्टी के बर्तन में उसको वो गंगा जल के छींटे दे के थोड़ा पोछा मार के, बीचों बीच सेंटर को ब्रह्म स्थान बोलते हैं, वहाँ पोछा मार के और आप थोड़ा सा रोज़ कपूर जलाना शुरू कर दें, तो उससे भी आपको फ़ायदा आ जाएगा। अगर ये बृहस्पति आपका ठीक होने लग गया, तो अगर आपके ईशान कोण में कोई भी दुष्प्रभाव हैं तो वो आपको ऑटोमेटिक ध्यान में आ जाएंगे, या आपका दिमाग काम कर जाएगा कि ये चीज़ यहाँ से हटा के हमें यहाँ करनी चाहिए।
तो वहाँ वो केतु का स्थान भी आपका ठीक हो जाएगा। जब आपने केतु को ठीक कर लिया तो उसके ठीक सामने राहु बैठा है। केतु का उपाय हो गया तो राहु अपने आप शांत हो गया, और राहु का उपाय हो गया तो केतु अपने आप शांत हो गया। ये मैं नहीं, ये तो ज्योतिष भी कहती है। तो हम इन 3 ग्रहों का एक साथ उपाय कर सकते हैं। अगर आपको पेट की तकलीफ़ है, आपको कमर की तकलीफ़ है, तो मान के चलें कि आपका बृहस्पति और केतु दोनों डिस्टर्ब है, और ये अगर आप उपाय करते हैं तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें कि कैट्स आई साधुत्व देता है, सात्विकता देता है, मौन प्रवृत्ति देता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा चिंतन मनन में रहना, अध्यात्म से जुड़ना, ये चीज़ें पसंद करता है। तो जिन लोगों के पहले से ऐसे सिम्टम आ रहे हैं कि वो अध्यात्म से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, या वो अनमैरिड है, या वो चाहता है कि भी मैं गृहस्थी से दूर जाऊं, मोह माया से दूर रहूं, तो ऐसे लोगों को कैट्स आई नहीं पहनना चाहिए। हाँ, जो लोग धर्म और कर्म से बराबर जुड़े हुए हैं, गृहस्थी में भी जुड़े हुए हैं और बाहर भी जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को ज़रूर पहनना चाहिए। यानी कि धर्म से भी जुड़े हुए हैं, कर्म से भी जुड़े हुए हैं, तो वो पहन लेंगे तो उनको ये फ़ायदा दी जाएगा। कमर की, पेट की ये तकलीफ़ें नहीं रहेंगी। पेट चंगा, पेट साफ रोग माफ, ये तो वैद्य भी कहते हैं। तो घर के ब्रह्म स्थान को, अच्छा एक चीज़ और बताऊँ आपको, आपने देखा होगा केतु का एक बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूँ कि एक नावनुमा टोपी पहनते थे पहले नेता। तीखी जो टोपी होती है, टोपी तो बुध है, लेकिन वो जो उसका तीखापन है वो केतु होता है। तो नेता पहनते थे। अगर सिर पे पहनने का मतलब लगन में आप केतु को ले आए। लगन में केतु होगा तो सूर्य कहीं भी होगा, वो उसके फल मिलेंगे, और उसके फल मिलेंगे तब जाके वो सरकार में उनका हाथ होगा। और आजकल नेता क्या है, वो अंगोछा पहनते हैं, तौलिया पहनते हैं, परना पहनते हैं, वो भी केतु है। अगर वो गले में रखते हैं तो केतु आपके लगन में आएगा, तो आपके सूर्य के उच्च के प्रभाव मिलेंगे। क्योंकि ये मैं नहीं, लाल किताब कहती है कि अगर लगन में केतु है तो सूर्य किसी भी घर में बैठा है तो उच्च के प्रभाव देगा। तो सूर्य के उच्च के प्रभाव मिलेंगे तभी तो आपको मान प्रतिष्ठा प्रसिद्धि मिलेगी। तो आपने देखा होगा जो ये बड़े बड़े लीडर हैं, कोई तिरंगे नुमा रखता है, कोई वैसे सफ़ेद अंगूछा रखता है, तो इसका कारण यही है। हर चीज़ में कोई न कोई रहस्य छुपा है। फिर आप किसी वैद्य की दुकान पे जाओ तो वैद्य जी को देखोगे आप, एक नावनुमा कुंडी होती है छोटी सी, उसमें वो दवाई जो है जड़ी पीस रहा होता है। अब जड़ी क्या है, जड़ी जितनी भी होती है वो केतु की होती है, और उसमें बृहस्पति का मिश्रण होता है। और पीसते किस में, वो उसमें नावनुमा कुंडी में पीसते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गोल कुंडी है और उसमें वो पीस रहे हैं, नावनुमा जो होती है उसमें पीसते हैं। यानी केतु की चीज़ केतु में ही अगर पीस के ली जाए तो वो आपको फ़ायदे डबल देना शुरू कर देती है। तो अगर वो कुंडी आप घर में रखते हैं, उसमें आप काली मिर्च है या कोई भी जड़ी, जैसे तेज पत्ता है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, जो हमारे घर में होती है, एक तरह से दवाइयाँ ही हैं। इनसे बढ़िया दवाइयाँ ही नहीं होती। कोई भी मसाला है तो उसमें अगर आप पीसते हैं तो अच्छे केतु का मिश्रण होगा, और वो आपके पेट में जाएगा तो आपका केतु अच्छा होगा। तो आप भी ये उपाय करके देखें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। घर में ऐसी कुंडी रखें। नेता हैं, नेतागिरी करना चाहते हैं तो गले में अंगोछा पहने या वो नावनुमा टोपी पहने, जो पुराने समय में लीडर पहना करते थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री है, चौधरी चरण सिंह है, ये पहनते थे इसको। तो आप अगर पहनेंगे तो आपको भी सूर्य के प्रभाव उच्च मिलेंगे। आप करके देखें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।